किसी ने बड़े शौक से कहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि वो खुद नहीं जानती कि वो कितनी प्यारी है। जान है हमारे, पर जान से प्यारी है। दूरियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कल भी हमारी थी और आज भी हमारी है। वो कल भी हमारी थी और आज भी हमारी है। नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी ज्योति का अगला भाग। आवाज सरोज शर्मा। मैं ना घरौदा बनाने बैठ गई। मोहन ने उसके उलझे हुए बालों को सुलझाते हुए कहा, तेरी गुड़िया का ब्याह कब होगा मैना? नेता दे दे, कुछ मिठाई खाने को मिलेगी। मैना का मन आकाश में उड़ने लगा। जब भैया पानी मांगे तो वह लोटे को राख से खूब चमचमा करके पानी ले आएगी। अम्मा पैसे नहीं देती, गुड्डा तो ठीक हो गया है, टीका कैसे भेजूं? कितने पैसे लेगी? 1 पैसे से बतासे लूंगी और 1 पैसे का रंग। जोड़े तो रंग जाएंगे कि नहीं? तो 2 पैसे में तेरा काम चल जाएगा मैं ना। हाँ, 2 पैसे दे दो भैया, तो मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाएगा। मोहन ने 2 पैसे हाथ में लेकर मैना को दिखाए। मैना लपकी। मोहन ने हाथ ऊपर उठाया। मैना ने हाथ पकड़कर नीचे खींचना शुरू कर दिया। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया। मैना ने पैसे ले लिए और नीचे उतरकर नाचने लगी। फिर अपनी सहेलियों को ब्याह का न्योता देने के लिए भागी। उसी वक्त बूटी गोबर का झावा लिए आ पहुंची। मोहन को खड़े देखकर कठोर स्वर में बोली, अभी तक मटर गश्ती हो रही है, भैंस कब दुही जाएगी? आज बूटी को मोहन ने विद्रोह भरा जवाब न दिया, जैसे उसके मन में माधुरी का कोई सोता सा खुल गया हो। माता को गोबर का बोझ लिए देखकर उसने झावा उसके सिर से उतार दिया। बूटी ने कहा, रहने दे, जाकर भैंस दूह, मैं तो गोबर लिए जाती हूँ। तू इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो? मुझे क्यों नहीं बुलवा भेजती अम्मा? माता का हृदय वात्सल्य से गदगद हो उठा। तू जा, अपना काम देख, मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? गोबर निकालने का काम मेरा है और दूध कौन दूहेगा? वह भी मैं करूंगा। तू इतना बड़ा जोधा है कि सारे काम कर लेगा। जितना कहता हूँ उतना कर लूंगा। मैं क्या करूंगी? तुम लड़कों से काम लो, जो तुम्हारा धर्म है। मेरी सुनता है कोई? आज मोहन बाजार से दूध पहुंचाकर लौटा तो पान, कत्था, सुपारी, एक छोटा सा पानदान और थोड़ी सी मिठाई लाया। बूटी बिगड़ कर बोली, आज पैसे कहीं फालतू मिल गए थे क्या, जो इतना सारा सामान लेके आया? इस तरह उड़ाएगा तो कई दिन निभाव होगा। मैंने तो 1 पैसा भी नहीं उड़ाया अम्मा। पहले मैं समझता था तुम पान खाती ही नहीं हो, तो अब मैं पान खाऊंगी? हाँ, और क्या, जिसके 2-2 जवान बेटे हों, क्या वह इतना शौक भी ना कर सकती? बूटी ने सूखे कठोर हृदय में कहीं से कुछ हरियाली निकल आई। एक नन्ही सी कोपल थी, उसके अंदर कितना रस था। उसने मैना और सोहन को एक एक मिठाई दे दी और एक मोहन को देने लगी। मिठाई तो लड़कों के लिए लाया था अम्मा। और तू तो बूढ़ा हो गया है क्यों? इतना लड़कों के सामने तो बूढ़ा ही हूं ना, लेकिन मेरे सामने तो तू मेरा बच्चा ही है ना। मोहन ने मिठाई ले ली। मैना ने मिठाई पाते ही गप से मुंह में डाल ली थी। वह केवल मिठाई का स्वाद जीभ पर छोड़कर कब की गायब हो चुकी थी। मोहन को ललचाई आंखों से देखने लगी। मोहन ने आधा लड्डू तोड़कर मैना को दे दिया। एक मिठाई दोने में बची थी। बूटी ने उसे मोहन की तरफ बढ़ाकर कहा, लाया भी तो इतनी सी मिठाई, यह ले लो तुम। मोहन ने आधी मिठाई मुंह में डालकर कहा, वह तुम्हारा हिस्सा है अम्मा। तुम्हें खाते देखकर मुझे जो आनंद मिलता है उसमें मिठास से ज्यादा स्वाद होता है।
उसने आधी मिठाई सोहन और आधी मोहन को दे दी। फिर पानदान खोलकर देखने लगी। आज जीवन में पहली बार उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। धन्य भाग की पति के राज में जिस विभूति के लिए तरसती रही, वो लड़के के राज में मिल गई। पानदान में कई कुल्लियां हैं और देखो, दो छोटी छोटी चिमटियां भी हैं। ऊपर कड़ा लगा हुआ है, जहां चाहो लटका कर ले जाओ। ऊपर की तस्तरी में पान रखे जाएंगे। जो ही मोहन बाहर चला गया, उसने पानदान को मांस धोकर उसमें चूना कत्था भर दिया, सुपारी काटी, पान को भिगोकर तस्तरी में रखा, तब एक बीड़ा लगाकर खाया। उस बीड़े के रस ने जैसे उसके वैधव्य की कटुता को स्निग्ध कर दिया था। दोस्तों, स्निग्ध मतलब प्यार में बदल दिया था। मन की प्रसन्नता व्यवहार में उदारता बन जाती है। अब वह घर में नहीं बैठ सकते थे। उसका मन इतना गहरा नहीं कि इतनी बड़ी विभूति उसमें जाकर गुम हो जाए। एक पुराना आईना पड़ा हुआ था। उसने उसमें मुंह देखा। ओठों पर लाली है। मुंह लाल करने के लिए उसने थोड़े ही पान खाया है। धनिया ने आकर कहा, काकी तनिक रस्सी दे दो, मेरी रस्सी टूट गई है। कल बूटी ने साफ कर दिया होता, मेरी रस्सी गांव भर के लिए नहीं है। रस्सी टूट गई हो तो बनवा लो। आज उसने धनिया को रस्सी निकालकर प्रसन्न मुख से दे दिया और सहृदय से पूछा, लड़के के दस्त बंद हुए कि नहीं धनिया? धनिया ने उदास मन से कहा, नहीं काकी, आज तो दिन भर दस्त आए हैं, जाने दांत आ रहे हैं क्या? पानी भर ले तो चल जरा देखूं, दांत ही है कि कुछ और फसाद है? किसी की नजर वजर तो नहीं लगी है? अब क्या जाने काकी, कौन जाने किसकी आंख फूटी हो। चौचाल लड़कों को, चौचाल का मतलब यहाँ पे चंचल बच्चों से है कि चंचल लड़कों को नजर का बड़ा डर रहता है। जिसने चुमका कर बुलाया, झट उसकी गोद में चला जाता है। ऐसा हंसता है कि तुमसे क्या कहूं। कभी कभी माँ की नजर भी लग जाया करती है धनिया। ऐ नौज काकी, भला कोई अपने लड़के को नजर लगाएगा? यही तो तू समझती नहीं, नजर आप ही लग जाती है। धनिया पानी लेकर आई तो बूटी उसके साथ बच्चे को देखने चली गई। तू अकेली है? आजकल घर के काम धंधे में बड़ा परेशानी होता होगा। नहीं काकी, रुपया आ जाती है, घर का कुछ काम कर देती है, नहीं अकेले तो मेरी मरण हो जाती। बूटी को आश्चर्य हुआ। रुपया को उसने केवल तितली समझ रखा था। रुपया? हाँ काकी, बेचारी बड़ी सीधी है, झाड़ू लगा देती है, चौका बर्तन कर देती है, लड़के को भी संभाल लेती है। गाढ़े समय कौन किसी की बात पूछता है काकी? पर बच्ची बहुत अच्छी है। उसे तो अपने मिस्सी काजल से छुट्टी ना मिलती होगी, या तो अपनी अपनी रुचि है काकी। मुझे तो इस मिस्सी काजल वाली ने जितना सहारा दिया है, उतना किसी भक्तिन ने न दिया होगा। बेचारी रात भर जागती रही, मैंने कुछ दे तो नहीं दिया ना? हाँ, जब तक जीऊंगी उसका जस गाती रहूंगी। तू उसके गुण अभी नहीं जानती धनिया। पान के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? किनारदार साड़ियां कहाँ से आती हैं? मैं इन बातों से नहीं पड़ती काकी। फिर शौक श्रृंगार करने को किसका जी नहीं करता? खाने पहनने की तो यही उम्र है। धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया। बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, पेट में धीरे धीरे उंगली गड़ा कर देखा, नाभि पर हींग का लेप करने को कहा। रुपया बेनिया लाकर उसे झलने लगी। बूटी ने कहा, ला बेनिया मुझे दे दे, मैं डुला दूंगी तो क्या छोटी हो जाऊंगी? तू दिन भर यहाँ काम धंधा करती है, थक गई होगी। तुम इतनी भली मानस हो, और यहाँ लोग कहते थे वह बिना गाली के बात नहीं करती। मारे डर के तुम्हारे पास न आ पाई काकी। बूटी मुस्कुराई। लोग झूठ तो नहीं कहते। मैं आंखों की देखी मानू कि कानों की सुनी काकी। कह तो दी होगी, दूसरी लड़की होती तो मेरी ओर मुंह ही फेर लेती, मुझे जलाती, मुझसे ऐंठती। इसे तो जैसे कुछ मालूम ही ना हो सकता है कि मोहन ने इससे कुछ कहा ही ना हो। हाँ, यही बात होगी। आज रुपया बूटी को बड़ी सुंदर लगी।
ठीक तो है, अभी शौक श्रृंगार नहीं करेगी तो कब करेगी। शौक श्रृंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने भोग विलास में मस्त रहते हैं। किसी के घर में आग लग जाए उनसे मतलब भी नहीं रहती। उनका काम तो खाली दूसरों को रिझाना होता है। जैसे अपने रूप की दुकान सजाए राह चलतों को बुलाती हूँ कि जरा इस दुकान की सैर भी करते जाए। ऐसे अपकारी प्राणियों का श्रृंगार बुरा नहीं लगता, नहीं, बल्कि और अच्छा लगता है। इससे मालूम होता है कि इसका रूप जितना सुंदर है उतना ही मन भी बहुत सुंदर है। फिर कौन नहीं चाहता कि लोग उसके रूप की बखान करें। किसी दूसरों की आंखों में छुप जाने की लालसा नहीं होती है। बूटी का यौवन कब का विदा हो चुका था, फिर भी यह लालसा उसे बनी हुई है। कोई उसे रस भरी आंखों से देख लेता है तो उसका मन कितना प्रसन्न हो जाता है। जमीन पर पांव नहीं पड़ते। फिर रूपा तो अभी बच्ची है और जवान भी है। उस दिन से रूपा प्राय दो एक बार नित्य बूटी के घर आ जाती थी। बूटी ने मोहन से आग्रह करके उसके लिए अच्छी सी साड़ी मंगवा दी। अगर रूपा कभी बिना काजल लगाए या बेरंग साड़ी पहन कर आती तो बूटी कहती, बहू बेटियों को यह जुगिया भेष अच्छा नहीं लगता है रूपा, यह भेष तो हम जैसी बूढ़ियों के लिए है। रूपा ने एक दिन कहा, तुम बूढ़ी काहे से हो गई अम्मा? लोगों को इशारा मिल जाए तो भौरों की तरह तुम्हारे द्वार पर धरना देने के लिए लंबी लाइन लग जाएगी। बूटी ने मीठे तिरस्कार से कहा, चल मैं तेरी माँ की सौत बनकर जाऊंगी। अम्मा तो बूढ़ी हो गई, तो क्या तेरे दादा अभी जवान बैठे हैं? हाँ, ऐसा ही समझो, बड़ी अच्छी मिट्टी है उनका। बूटी ने उसकी ओर रस भरी आंखों से देखकर कहा, पूछा, अच्छा बता, मोहन से तेरा ब्याह कर दूं? रूपा शर्मा गई। मुख पर गुलाब की आभा दौड़ गई। आज मोहन दूध बेचकर लौटा तो बूटी ने कहा, कुछ रुपए पैसे जुटा ले, मैं रूपा से तेरी बातचीत करने जा रही हूँ। तो देखा दोस्तों, प्यार में इतनी शक्ति होती है कि जो बूटी मोहन से हमेशा चिढ़ी चिढ़ी रहती थी, और मोहन में जब प्यार का शब्द फूटा और प्यार से बातें करना शुरू कर दिया बूटी से, वह बूटी भी आनंदित होकर रहने लगी। जिस रूपा से वह चिढ़ी चिढ़ी रहती थी, जिस रूपा को अपने घर की बहू बनाना पसंद नहीं करती थी, आज वही बूटी उस रूपा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गई। तो दोस्तों, हमें भी जीवन में हमेशा प्यार से ही रहना चाहिए। लोगों से, किसी से भी कटुता भरी शब्द से बात नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।